ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भविष्य शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, आप सभी दोस्तों का फिर एक बार दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई वर्ल्ड फेमस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ पर हम हमारे जीवन के हर आयाम में, हर क्षेत्र में हमारे माइंड पावर को उपयोग करके कैसे हम सफलता हासिल कर सकते हैं, कैसे हम हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, उसकी सारी टेक्निक्स इस बुक रीडिंग के जरिए सीख रहे हैं। राइट। और वहां पर फोकस किया जा रहा है अभी हमारी हेल्थ के ऊपर, कि कैसे हम हमारे माइंडसेट को चेंज करके, हमारी दृष्टिकोण को चेंज करके, हमारी बिलीफ को चेंज करके, हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी हमारी लिमिटिंग बिलीफ पड़ी हुई है, उन लिमिटिंग बिलीफ्स को ब्रेक करके हमारे स्वास्थ्य को संपूर्ण रूप से वापिस हासिल कर सकते हैं। उसके मिरेक्युलस जो एक्सपीरियंसेस है, जो लेखक ने बताए हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। और सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर है, उसकी जो टेक्निक है, उसका जो नियम है, कि कैसे उस नियम को हम उपयोग में ले सकते हैं, उसको काम करने का सही तरीका क्या है, वो हम समझ रहे हैं। राइट। तो इसी चैप्टर में हम आगे बढ़े वाले हैं। आज नया चैप्टर है, चैप्टर 6। तो कितने लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए? अगर रेडी हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी। यस, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अब तक हमने क्या सीखा है उसकी एक शॉर्ट समरी ले लेते हैं, और उसके बाद चैप्टर 6 पे आगे बढ़ते हैं। चलिए। यस। तो अब तक हमने सीखा कि प्रार्थना चिकित्सा मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन स्तरों का क्रमबद्ध, सामंजस्यपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है, जिसे किसी निश्चित उद्देश्य के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है। राइट। तो हमने अब तक देखा है कि कैसे हम पावरफुल प्रेयर के जरिए, राइट, हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच हम अलाइनमेंट ला सकते हैं, वो भी सीक्वेंस में। राइट। और उस अलाइनमेंट के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन में हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को आदेश देने होते हैं, और उसे निर्देशित किया जाता है, ताकि उस तरीके से हमारे जीवन में वो मैनिफेस्टेशन हो। राइट। उसके बाद हमने देखा कि रचनात्मक मस्तिष्क जो है वो एक ही है, उसका नियम भी एक ही है। इसीलिए जब हम अपने मन में स्वास्थ्य और सामंजस्य का आंतरिक एहसास भर लेते हैं, तो उसकी स्वतः ही प्रतिक्रिया होती है, और आपके अवचेतन मन का आंतरिक एहसास दूसरों के अवचेतन मन पर भी काम करता है, और आपकी प्रार्थना से दूसरा व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। राइट। तो हम पिछले 2 सेशन से देख रहे हैं कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उससे भी वो सामने वाली व्यक्ति ठीक हो सकती है। और उसके लिए कैसे हमारा अवचेतन मन काम करता है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क के सिद्धांत में समय और स्थान का कोई महत्व नहीं होता। आप कहीं पर भी बैठकर किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं, उसका स्वास्थ्य फिर लौट आया है, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। राइट। जब इस तरीके से हम प्रार्थना करते हैं, तो आप दूसरे स्थल पर स्थित बीमार व्यक्ति को भी अपनी प्रार्थना की शक्ति से स्वस्थ कर सकते हैं। राइट। तो चलिए आज हम उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं चैप्टर 6 में लेखक क्या कहना चाहते हैं। चलिए। यस। तो चैप्टर 6, मानसिक उपचार की व्यवहारिक टेक्निक। तो जब कोई इंजीनियर पुल या अंतरिक्ष यान बनाता है, तो वह किसी जानी पहचानी टेक्निक या आजमाई हुई योग्यताओं व तरीकों से समस्या को हल करता है। राइट। तो जनरली हमारा ब्रेन कैसे काम करता है? अब हमारे सामने अगर कोई परिस्थिति आती है, तो सबसे पहले, अगर इससे पहले इस तरीके की परिस्थिति अगर हमारे जीवन में आई थी, तो उस वक्त हमने कैसे उसे फेस किया था, उसकी मेमोरी हमारे ब्रेन में पड़ी हुई है।
तो सबसे पहले हमारा ब्रेन उसको रिकॉल करेगा, राइट, और उसके अकॉर्डिंग इस परिस्थिति को हल करने के लिए या फिर उसका समाधान ढूंढने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आई है जो पहले नहीं आई, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए टेक्निक, योग्यताएं और तरीके सीखने पड़ते हैं। इसी तरह आपके जीवन को नियंत्रित और निर्देशित करने की भी जानी पहचानी टेक्निक और योग्यताएं और तरीके हैं, और ये तरीके और टेक्निकें मूलभूत है, राइट। तो ये बेसिक रूल्स है। अगर इन बेसिक रूल्स को हमने सही तरीके से समझ लिया, तो हमारे जीवन में हम जो भी चाहते हैं उसे हम आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो गोल्डन ग्रेट ब्रिज बनाने से पहले इंजीनियरों को गणित के सिद्धांत, दबाव और तनाव को समझना था, राइट। और दूसरे, उन्हें अपने मस्तिष्क में खाड़ी पर उत्कृष्ट पुल की मानसिक तस्वीर बनानी थी। और तीसरा कदम, उस तस्वीर को साकार करने के लिए आजमाए हुए और समयबद्ध तरीकों का इस्तेमाल करना था। जब ये तीनों कदम पूरे हो गए, तो पुल बन गया और कार चलाने वालों की कई पीढ़ियां इसके पार जाने लगी, राइट। तो एक ब्रिज बनाने के लिए भी कैसे कितनी चीजों को एक साथ सामंजस्य में लाना पड़ा, उसको अलाइनमेंट में लाना पड़ा, तब जाके वो गोल्डन ग्रेट ब्रिज बना, राइट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का भी जवाब मिले, तो आपको भी सही टेक्निक्स और विधियों से शुरुआत करनी होगी। प्रार्थना का जवाब वैज्ञानिक तरीके से मिलता है, राइट। कुछ भी संयोग से नहीं होता है दोस्तों, राइट। जो भी होता है वो हमारे विचार, हमारी माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही मैनिफेस्ट होता है। यह व्यवस्था और नियम कायदे की दुनिया है। इस अध्याय में आप अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रगटीकरण और पोषण की व्यावहारिक टेक्निक पाएंगे। आपकी प्रार्थनाओं को गुब्बारे की तरह हवा में लटके रहने की जरूरत नहीं है, राइट। हम बरसों से कई बार कुछ ऐसी विशेष होती है जो बरसों से पूरी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर लेखक ये कहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं को गुब्बारे की तरह हवा में लटके रहने की जरूरत नहीं है, उन्हें कहीं पहुंचना चाहिए और आपके जीवन में कुछ लाभ पहुंचाना चाहिए, राइट। तो प्रार्थना का विश्लेषण करने पर पता चला कि इसकी कई अलग अलग विधियां और तरीके हैं। हम इस पुस्तक में धार्मिक पूजा पाठ की औपचारिक प्रार्थनाओं को शामिल नहीं करेंगे। समूह आराधना का अपना महत्व है। लास्ट सेशन में मैंने उसका एक लाइव एग्जांपल दिया था, राइट, रियल एग्जांपल दिया था कि कैसे अमेरिका में एक सिटी में जब क्राइम बढ़ गया था, तो 30 से 40 प्राणी हीलर्स ने मिलकर वहां पर 2 महीना मेडिटेशन किया, तो वहां पर क्राइम रेट कम हो गया था। तो समूह आराधना का भी अपना महत्व है, लेकिन यहाँ हम उन पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। हमारा मूल ध्यान तो व्यक्तिगत प्रार्थना के उन प्रभावी तरीकों पर है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किए जा सके, ताकि आपको या दूसरों को मदद मिल सके। तो प्रार्थना किसी मनचाही चीज से जुड़े विचार का सूत्रीकरण है, राइट। तो क्या करना है? हम जो भी हमारे जीवन में पाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड एक पावरफुल एफर्मेशंस क्रिएट करके, उसके साथ उसमें ग्रेटिट्यूड को ऐड करके उसे प्रार्थना में कन्वर्ट कर देना है। और प्रार्थना आपके आत्मा की सच्ची मनोकामना है। आपकी मनोकामना ही आपकी प्रार्थना है। यह आपकी सबसे गहरी जरूरतों से निकलती है और उन चीजों को साकार करती है जिन्हें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। तो वे लोग धन्य हैं जो धर्म परायणता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि उन्हें भरपेट मिलेगा। और यही प्रार्थना की सच्ची प्रकृति है। जीवन की भूख और शांति, सद्भाव, स्वास्थ्य, खुशी और जीवन की बाकी अन्य नियामतों को पाने का कारगर अभिव्यक्ति, राइट। तो क्या है प्रार्थना? लिख लीजिए अपने जर्नल। प्रार्थना की सच्ची प्रकृति है जीवन की भूख, शांति, सद्भाव, स्वास्थ्य, खुशी और जीवन की बाकी अन्य नियामतों को पाने की कारगर अभिव्यक्ति। उसे कहा जाता है प्रार्थना, राइट। तो अब तक हम प्रार्थना के लिए क्या सोच रहे थे, हमारे विचार क्या थे? आज लेखक ने प्रार्थना की पूरी डेफिनेशन चेंज कर दी।
राइट, लिख लीजिए सभी लोग। चलिए, अगर नहीं लिखना है अभी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, चेतन से अवचेतन तक विचार पहुंचाने की टेक्निक। तो जैसे हम पहले देख चुके हैं, प्रभावी प्रार्थना का रहस्य अवचेतन मन को इच्छित परिणाम से सराबोर करना है। राइट, तो अवचेतन मन को जब तक हम सराबोर नहीं करेंगे प्रार्थना से, तब तक वो चीज हमारे जीवन में मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो ऐसा करने का एक बहुत ही आसान तरीका चेतन से अवचेतन मन तक विचार पहुंचाने की टेक्निक है। और उसमें मूलतः अवचेतन मन को प्रेरित किया जाता है, ताकि यह चेतन मन के आग्रह को उसी रूप में ग्रहण कर ले। यह टेक्निक सपने जैसी स्थिति में सबसे अच्छी तरह काम करती है। राइट, तो हमने देखा था कि जब हम सोने से ठीक पहले अगर हम पावरफुल सेल्फ सजेशंस या फिर प्रार्थना करके सोते हैं, तो वो रात भर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चलती रहती है, और उसी के अनुरूप हमारा जीवन फिर बन जाता है। राइट, तो जान ले कि आपके इस ज्यादा गहरे अवचेतन मन में असीमित बुद्धि शक्ति, बुद्धिमत्ता और असीम शक्ति है। बस शांति से अपनी मनोकामना के बारे में सोचें। इसके साकार होने की तस्वीर इसी पल से देखना शुरू करें। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर्स और वीडियोस की भाषा जो है उसको अच्छे से समझ लेता है। अगर उसे कोई इमेज मिल गई तो उसी उसी को वो पकड़ के वो उसी से रिलेटेड जो परिस्थिति है उसका निर्माण हमारे जीवन में कर देगा। राइट, तो उस छोटी लड़की की तरह बने जिससे बहुत बुरी खांसी थी और गला खराब था। उसने दृढ़ता से बार बार घोषणा की, खांसी अब जा रही है, यह अब जा रही है। चमत्कार ये हुआ कि खांसी 1 घंटे में सचमुच गायब हो गई। राइट, तो इस टेक्निक का इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और सहजता से करना है। राइट, तो कितने लोग करेंगे ये टेक्निक? हम लोगों को कई बार 15-15 दिन तक खांसी नहीं जाती, तो उसके लिए हम क्या करना है? उसको जाने का आदेश देना है। राइट, तो मैं तो यहां तक कहूंगी कि खांसी जा रही है उसकी जगह पे मेरी रेस्पिरेटरी सिस्टम पावरफुल हो रही है, ये अफर्मेशन दे तो और भी ज्यादा बढ़िया। राइट, तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जा रही है जा रही है जा रही है, तो हम एक मेटाफर ले लेते हैं कि खांसी जो है उसको एक मेटाफर दे देते हैं और उसको जाते हुए देखते हैं। राइट, यहाँ एनएलपी में हाँ इस चीज को हम करते हैं। वहां पर क्या करते हैं कि जिस चीज की, क्योंकि खांसी को लेकर इमेज क्या बनी हुई है हमारे मन में, एक खांसता हुआ व्यक्ति, या फिर वो व्यक्ति हम खुद भी हो सकते हैं। तो अगर उसकी इमेज मिलेगी तो उसके साथ में वो जा रही है उसकी इमेज भी तो देनी पड़ेगी ना ब्रेन को। तो वो जा रहा है उसके लिए क्या करेंगे, जो खांसी है उसको कुछ ऐसा एक मेटाफर दे देंगे, जैसे कि एक बलून, कि ये जो खांसी है उसकी सारी एनर्जी एक बलून में भर गई, और फिर उस बलून को हमने छोड़ दिया है, और वो ऊपर उड़ते जा रहा है उड़ते जा रहा है उड़ते जा रहा है उड़ते जा रहा है, और उसी के साथ मेरी खांसी चली जा रही। अगर इस तरीके से देंगे, क्योंकि अगर बलून को हम छोड़ देंगे तो उसको आसमान में दूर जाते हुए हम विजुअलाइज कर पाएंगे आसानी से। और हमने क्या किया, हमारी खांसी को उस बलून में भर दिया, तो वो उसी के साथ चली गई। राइट, तो ये एनएलपी की टेक्निक है, आप सभी लोग इसको कर सकते हैं। राइट, तो करेंगे सभी? क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। यस, वेरी गुड। चलिए, आगे बढ़ते हैं बुक रीडिंग। तो आपका अवचेतन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेगा। अगर आप अपने और परिवार के लिए नया घर बनवा रहे हैं, तो आप उसके ब्लूप्रिंट में गहरी रुचि लेंगे। आप ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि भवन निर्माता आपके ब्लूप्रिंट का अक्षरशः पालन करें। राइट, तो आप उसके द्वारा लगाई जाने वाली निर्माण सामग्री पर भी नजर रखें। आप जानते हैं कि आपके भावी मकान का जीवन इस सामग्री की गुणवत्ता पर निर्भर करता है।
इसीलिए आप सर्वश्रेष्ठ सीमेंट, बिजली के तार और छत की सामग्री आदि चुनेंगे। राइट। तो अगर हमें हमारे जीवन को भी, अगर ये घर जो है उसको हमारे जीवन की तरह सोचे, तो हमारे जीवन को ये घर का मेटाफर दे दे, तो हमें तो हमारे जीवन के हर आयाम में बेस्ट ही चाहिए ना। यस और नो। अगर हमें बेस्ट चाहिए तो हर जगह पे चुनाव भी सारी चीजों का बेस्ट ही करेंगे, कहीं पर भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर कॉम्प्रोमाइज करने की आदत डाल ली तो हमेशा फिर वो जनरली मिलेगा, सारी चीजें बेस्ट नहीं मिलेगी, नॉर्मल चीजें ही मिलेगी। तो उस माइंडसेट पे जाना पड़ेगा हमें कि मुझे तो हमारे मेरे जीवन में सब कुछ बेस्ट ही चाहिए और मुझे हमेशा बेस्ट ही मिलता है। इस चीज को गांठ बांध के रख ले कि आप अपने मन में जो सोचेंगे अपने जीवन के किसी भी आयाम को लेकर, वहां पर आपकी जो बिलीफ बनाई होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका जीवन चलने वाला है। राइट। तो यहाँ पर मकान की बात करके लेखक ये कहना चाहते हैं कि हमें हमारे जीवन के हर आयाम के लिए बेस्ट चुनना चाहिए। तो क्या इसमें समझदारी नहीं होगी कि आप इतना ही ध्यान अपने मानसिक घर का रखें? क्या इसमें समझदारी नहीं होगी कि आप इतनी ही चिंता खुशी और समृद्धि के अपने मानसिक ब्लूप्रिंट की करें? तो आप अपने सभी अनुभव और जीवन में दाखिल होने वाली हर चीज इन मानसिक ईंटों की प्रकृति पर निर्भर करती है, जिनका प्रयोग आप अपने मानसिक घर को बनाने में करते हैं। अगर आपका मानसिक ब्लूप्रिंट डर, चिंता, तनाव या कमी से बना हो, अगर आप निराश, शंकालु और दोषदर्शी हो, तो आपकी इस मानसिक सामग्री के कारण आपके जीवन में अधिक थकान, शंका, तनाव, चिंता और सभी तरह की सीमाएं प्रकट हो जाएंगी। राइट। तो अल्टीमेटली हमें कौन से भाव में रहना है, ये हमें कॉन्शियसली चूज करना पड़ेगा। हमें कॉन्शियसली चूज करना पड़ेगा कि मैं हर दम एक पावरफुल और पॉजिटिव माइंडसेट में बन के रहूंगी। और उसके लिए मैंने हर घंटे के अलार्म वाली टेक्निक भी बताई हुई है ऑलरेडी आप लोगों को, कि हम हमारे मोबाइल में हर एक घंटे का अलार्म लगाएंगे और जैसे ही अलार्म बजे हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ। और अगर हम कोई नेगेटिव या फिर ऐसी चीज जो जिससे हमारे जीवन में कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं होने वाला है, अगर ऐसी चीजें हम सोच रहे हैं, तो जैसे ही अलार्म बजता है हम तुरंत उसे पावरफुल और कंस्ट्रक्टिव थॉट में कन्वर्ट करेंगे कॉन्शियसली। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड किसके आदेशों का पालन करता है? कॉन्शियस माइंड के आदेशों का। और कॉन्शियस माइंड जो सोचेगा बार बार रिपीटेडली, उसी तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होगा, उसी तरीकों की ब्लूप्रिंट हमारे माइंड में बनेगी। तो हम क्या चाहते हैं हमारे जीवन में? हम तो हमारे जीवन में चाहते हैं कि हमेशा हाई एनर्जी से भरे रहें, हमारा हृदय जो है वो हमेशा आनंद से छलकता रहे, हमारे जीवन में हर चीज को लेकर हमारे पास हमेशा क्लैरिटी हो, मुझे आगे क्या स्टेप लेना है मुझे उसकी भी समझ हो, उसके लिए मुझे आगे क्या करना चाहिए वो सही दिशा का मुझे ज्ञान हो, वो विजडम हो, और कैसे मेरे लक्ष्यों को हासिल करना है उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, उन सारे बेबी स्टेप्स की भी मेरे पास क्लैरिटी हो। राइट। एक लंबा गोल हम बनाते हैं 5 साल का, 1 साल का, 6 महीने का, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमें काम तो डेली रूटीन में करना पड़ता है ना दोस्तों। तो फिर डेली रूटीन में हमारे वो जो लॉन्ग टर्म गोल है उसके अकॉर्डिंग हमारी कैसी सोच चल रही है, वो लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने के लिए जो डेली रूटीन में हमें जो छोटे छोटे स्टेप्स उठाने हैं, उन स्टेप्स को उठाने के अकॉर्डिंग हमारी थॉट या फिर हमारी सोच या फिर हमारी बिलीफ चल रही है कि नहीं चल रही है, उसको चेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो सोच नहीं चलेगी
तो क्या वो लॉन्ग टर्म गोल पूरा होगा? बूंद बूंद से सागर बनता है। तो बड़ा लक्ष्य तभी हासिल होगा जब उसके अकॉर्डिंग छोटे छोटे स्टेप जो है उसको भी हम पूरी क्लैरिटी के साथ और पूरे पावर के साथ उसे उठाएंगे और सही दिशा में कदम उठाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यस और नो। तो मैं सही दिशा में जा रही हूँ कि नहीं, मैं सही कदम उठा रही हूँ कि नहीं, उसको लेकर अगर क्लैरिटी चाहिए तो हमें पॉजिटिव माइंडसेट में रहना पड़ेगा। और पॉजिटिव माइंडसेट में रहने के लिए क्या करें? हम अभी जिस हाल में हैं, जिस भी परिस्थिति में है, उस परिस्थिति को लेकर हम ग्रेटफुल होंगे। तभी हम जो शिकायतों वाली, ब्लेमिंग वाली या फिर डाउट वाली जो एनर्जी है या वो जो थॉट्स है उसमें से हम बाहर निकल आएंगे। क्लियर? फिर एक बार क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं बुक रीडिंग में। जीवन में सबसे मूलभूत और दूरगामी चीज वह है जो आप हर घंटे अपनी मानसिकता में बनाते हैं। आपके शब्द खामोश और अदृश्य लेकिन वास्तविक होते हैं। हर शब्द की अपनी फ्रीक्वेंसी है, उसका पावर है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, हमेशा शुभ शुभ बोलो और शुभ शुभ सोचो। क्योंकि हम जो भी सोच रहे हैं उन शब्दों की पावर तो हम जो बोल रहे हैं उससे भी ज्यादा है। उसकी एनर्जी रेडिएट हो रही है हर दम, हर पल। तो हर पल हम क्या सोचते हैं उसकी उसी के अकॉर्डिंग हमारा जीवन बनने वाला है। तो आप हर समय अपना मानसिक घर बना रहे हैं और आपके विचार तथा मानसिक तस्वीरें आपकी ब्लूप्रिंट को दर्शाती है। हर घंटे, हर पल आप बेहतरीन सेहत, सफलता और खुशी का निर्माण कर सकते हैं। ये मेरे ही हाथ में है, क्योंकि मैं कैसे थॉट क्रिएट करूंगी वो मेरा डिसीजन होगा। अगर ये एटीट्यूड आपने बना लिया तो फिर बेकार के थॉट आके आपके मन पर हावी नहीं होंगे। मैं मेरे मन की मालिक हूँ, आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। और मेरे माइंड को वही थॉट क्रिएट करने पड़ेंगे जो मैं कहूंगी। ऐसा नहीं है कि विचार आ रहे हैं और उसी विचारों के भाव में मैं बहती जा रही हूँ, ये नहीं चलेगा अभी। अगर इस तरीके से हम चलेंगे तो फिर हमारा माइंड जो है वो पहले से ही नेगेटिव थॉट करने के लिए प्रोग्राम्ड है। आप ऑटोमेटिकली ही उस जोन में चले जाएंगे जो हमने जादू बुक रीडिंग में देखा था कि अगर आप ग्रेटिट्यूड वाले भाव में नहीं रहते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ही शिकायतों वाले, डाउट वाले या फिर ब्लेमिंग वाले मोड में चले जाएंगे, क्योंकि ब्रेन उस तरीके से ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। राइट? तो उन विचारों से आप सोच रखते हैं, जो सोचते हैं या रखते हैं, उन विश्वासों से जिन्हें आप स्वीकार करते हैं और उन दृश्यों से जिनकी आप अपने मस्तिष्क में छिपे हुए स्टूडियो में रिहर्सल करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करने वाली लाइन, जिन इमेजेस को आप बार बार अपने माइंड में रिहर्स करते हैं उसी के अकॉर्डिंग सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाता है। मेरे जूम के वर्चुअल बैकग्राउंड में देखिए आप, यही बात लिखी हुई है। चलो स्टॉप शेयर करती हूँ तो दिखेगा, वो दिख रहा है अभी। Whatever we plant in our subconscious mind and nourished with repetition and emotion will one day become a reality. यही एकमात्र नियम अगर हमने समझ लिया तो फिर कुछ भी हासिल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हर चीज हम आसानी से हमारे जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है?
जो चीज हम पाना चाहते हैं वो चीज मेरे पास आ रही है, वो मुझे मिल रही है, मेरी तरफ आ रही है, ऐसी सोच के साथ पहले शुरू करेंगे। क्योंकि अगर सीधे ही ये बोल देंगे कि ये चीज मुझे मिल चुकी है, तो कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट करेगा। मैं बोलूंगी कि मेरी सैलरी अभी 1 लाख है और वो 1.5 लाख हो चुकी है, तो तुरंत ही कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट करेगा, कहाँ 1.5 लाख हुई है। सीधे ही क्वेश्चन मार्क करेगा, यस और नो। तो धीर हम वहां पे वो बैरियर क्रिएट करेगा कॉन्शियस माइंड। तो फिर वो मैसेज सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा ही नहीं। तो अगर हमें हमारी सैलरी 1.5 लाख करनी है तो क्या करने पड़ेगा? हमें ये एफर्मेशन बोलना पड़ेगा कि मेरी सैलरी 1 लाख से धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ पर वो बैरियर नहीं आएगा। मेरी सैलरी 1 लाख से 1.25 लाख तक धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर 1.5 लाख में आ रहा है तो 1.25 लाख तक चले जाओ। आपको अंदर से ही पता चलेगा। जैसे ही वो थॉट क्रिएट करेंगे, जो चीज आप पाना चाहते हैं, अगर उसके उससे रिलेटेड आपके बॉडी में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की अनइजीनेस या फिर हैवीनेस अगर फील होती है, तो समझ जाइए आपका माइंड उस चीज को रेजिस्ट कर रहा है। तो आप देखिए कि कौन सी अमाउंट पे वो रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। अगर 1,10,000 पे वो रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो 1,10,000 पे चले जाओ कि मेरी सैलरी 1 लाख से बढ़कर 1,10,000 हो रही है। और उस चीज को बार बार रिपीटडली अपने माइंड में उसके इमेजेस देते जाओ। क्या करेंगे उसके लिए? इमेजेस कैसे आएगी? अपने मोबाइल के फोन में वो नोटिफिकेशन आते हुए देखे आपकी बैंक से कि आपकी सैलरी 1,10,000 रुपीज वो जमा हो चुकी है आपके बैंक अकाउंट में। ऐसा वाला मैसेज आया, उस मैसेज को आप पढ़ रहे हो अपने मोबाइल में, ऐसा विजुअलाइज करो। अपने बैंक बैलेंस को देखो कि 1,10,000 बढ़ने के बाद वो बैंक बैलेंस कैसा है। और आपकी 10,000 सैलरी बढ़ गई है, राइट? मतलब उसके लिए आपको कुछ ना कुछ प्रमोशन वगैरह कुछ मिला होगा, तभी वो बढ़ेगी ना। तो आपको प्रमोट किया गया, उसके लिए लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपके ऑफिस के कलीग्स, राइट? या फिर आपके फैमिली मेंबर्स कि भाई मेरी सैलरी तो 10,000 बढ़ गई। तो लोग आपको कॉल करके भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। मान लो ये आया मैसेज, आपकी सैलरी 10,000 बढ़ गई, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? अपने नियर एंड डियर वंस को बताओगे ना फोन करके कि मेरी सैलरी बढ़ गई। तो वो लोग क्या करेंगे? वाओ, बहुत खुशी हुई। आपके मम्मी पापा को फोन करोगे, भाई बहन को फोन करोगे, तो वो लोग क्या कहेंगे? चलो बढ़िया है, तुम्हारी सैलरी बढ़ गई, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। तो उस चीज को विजुअलाइज करो पहले ही कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया कि मेरी सैलरी बढ़ गई, तो उसने खुश होकर इतने बढ़िया तरीके से मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। उसने बोला आज के आज मेरे को तो पार्टी चाहिए, चल आज शाम को मिलते हैं। ऐसी वाली बात भी हो रही है अपनी फ्रेंड के साथ। इस तरीके का विजुअलाइजेशन कर सकते हो, राइट? तो ब्रेन को स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। और हमने पहले ही देखा है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर सकता है। तो जैसे ही हम इस तरीके से विजुअलाइजेशन करते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि मेरी कि उसके अकॉर्डिंग अभी मेरा जीवन चल रहा है कि नहीं। वो हमेशा उसको सेट करता है, हमने देखा है। तो वो देखेगा कि नहीं अभी सैलरी तो 1 लाख ही है, तो नहीं, ये तो 1,10,000 को एंजॉय कर रही है, तो चलो बढ़ाओ इसकी सैलरी। फिर क्या होगा? आपके सामने ऐसी परिस्थिति आएगी, आपके ऑफिस में आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, या फिर आप ऐसा कुछ कर जाओगे जिससे आपका बॉस खुश हो जाएगा और आपको प्रमोशन मिल जाएगा, राइट? तो कभी भी ये मत सोचो कि मैं तो जूनियर हूँ, मेरे से आगे तो दूसरे सीनियर लोग हैं, उनकी ही सैलरी नहीं बढ़ा रहा मेरा बॉस, तो मेरी कहाँ से बढ़ेगी। ऐसे डाउटफुल वाले जो थॉट्स है उनको क्रिएट नहीं करना है, उसको साइड पे ही रखो। ऐसे सारे थॉट जिससे आपका कॉन्शियस माइंड रेजिस्ट करता है आपकी ग्रोथ को, उन सारे थॉट्स को साइड में रखना है। आपको सिर्फ यही सोचना है कि मुझे चाहिए क्या, मुझे यही चाहिए, मेरी सैलरी 1 लाख से 1,10,000 हो, बस उसी को पकड़ के रखो।
क्लियर। अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। मैं बार बार क्लियर कर लिखवाऊंगी, क्योंकि ज्यादातर हमें वो क्लैरिटी ही नहीं है कि कैसे मैनिफेस्टेशन होगा। जितनी बार क्लियर क्लियर लिखते हैं ना, हमारे माइंड में वो स्ट्रॉन्ग सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज जाता है कि मुझे इन चीजों को लेकर क्लैरिटी मिल रही है। और क्लैरिटी मिलेगी तो बाकी सारी चीजें आप एक्शन ले ही लोगे। अभी आप कंफ्यूज हो कि मैं एक्शन क्या लूं, मैं करूं तो क्या करूं। तो जितनी बार क्लियर 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 करेंगे ना, उतनी बार माइंड क्लियर होता जाएगा। क्योंकि क्लियर को लेकर भी एक क्रिस्टल क्लियर पानी की इमेज अपने माइंड में देते रहो उसको भी, कि क्रिस्टल क्लियर जो पानी है, साफ पानी, उसी के अनुसार वो पानी जैसी क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मुझे मेरे इस मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए मिल रही है, मेरे माइंड को मिल रही है। हर जगह पे आप इमेजेस दो अपने ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन इमेजेस की भाषा समझता है, फीलिंग की भाषा समझता है, ऑडियो विजुअल की भाषा समझता है। राइट। इसीलिए 10 साल पहले हमने जो मूवी देखा था, उस मूवी की फर्स्ट सीन से लेकर लास्ट सीन तक की सारी चीजें याद रहती है। लेकिन 10 साल पहले अगर हम कुछ पढ़ रहे थे, तो उस वक्त हम कौन से स्टैंडर्ड में थे वो भी हमें याद नहीं होगा। वो हमें फिर सोचना पड़ेगा कि 10 साल पहले कौन सा साल था, उस वक्त मैं क्या कर रहा था। लेकिन अगर मैं कहूं कि 3 इडियट मूवी, तो तुरंत आ गया सीन सारा नजर के सामने। उसके लिए सोचना पड़ा कि वो कब देखा था। नो, इंस्टेंट इमेजेस आ गए। क्यों? क्योंकि बार बार देखी है वो मूवी, उसके गाने, उसके सीन, वो सारी चीजें हमारे ब्रेन में बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से प्रोग्राम हो गई है। वो राइट ब्रेन से गई है। और जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम लेफ्ट ब्रेन से पढ़ते हैं। तो लेफ्ट ब्रेन से जो सारी चीजें जाती हैं, उसको हमें मेहनत लगती है उसको रिकॉल करने में। राइट। चलिए, तो आगे बढ़े अभी बुक रीडिंग में। चलिए, फिर स्क्रीन को शेयर करते हैं और आगे बढ़ते हैं बुक रीडिंग में। यस। राइट। तो जिस राजसी महल के निर्माण में आप लगातार जुटे रहते हैं, वह आपका व्यक्तित्व है। इस धरती पर आपकी पहचान है। इस दुनिया में आपके जीवन की पूरी कहानी है। तो फिर एक बार वही बात कही गई यहाँ पर, जो मैंने ऑलरेडी अभी आप लोगों को कह दी, कि बार बार हम जिस चीज के बारे में सोचेंगे, जो भी इमेजेस बार बार रिपीटेडली हम हमारे ब्रेन को देंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा जीवन चलने वाला है। तो करें क्या? क्या करें अभी? अगर जीवन ऐसा नहीं चल रहा है तो क्या करें? एक नया ब्लूप्रिंट बनाएं। वर्तमान पल में शांति, खुशी और सद्भावना के एहसास द्वारा इसे खामोशी से बनाएं। इन चीजों का दावा करने पर आपका अवचेतन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेगा। राइट। वो मैंने फोन वाली बात इसलिए ही कही। फ्रेंड अगर आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है कि तेरी सैलरी 10,000 बढ़ गई, तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके अकॉर्डिंग जो मैसेज मिला है उसको स्वीकार कर लेगा और सभी चीजों को उत्पन्न कर देगा। उनके फलों से आप उन्हें पहचान जाएंगे। राइट। जैसे ही फिर सैलरी बढ़ेगी, तो आप पहचान जाओगे ना कि मेरे ब्रेन ने काम किया, मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने काम किया। राइट। तो फिर उसके लिए क्या करना है? सच्ची प्रार्थना करनी है। अब तक हम पिछले 3 चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि सच्ची प्रार्थना करो, सच्ची प्रार्थना करो। तो सच्ची प्रार्थना का विज्ञान और कला क्या है, थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं। तो विज्ञान का अर्थ संयोजित, व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है। आइए सच्ची प्रार्थना के विज्ञान और कला के बारे में ज्यादा गौर से सोचिए। यह ज्ञान जीवन के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में है। इसमें उन तकनीकों और प्रक्रियाओं का वर्णन है जो आपके या अन्य किसी व्यक्ति के जीवन में प्रदर्शित की जा सकती है, जो पूरे विश्वास से उन्हें लागू करता है। आपकी टेक्निक या प्रक्रिया और इसके पीछे का विज्ञान
आपकी मानसिक तस्वीर या विचार पर आपके रचनात्मक मन की निश्चित प्रतिक्रिया है। राइट? सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हम दूसरों के लिए भी वो हमारे अवचेतन मन को काम पर लगा सकते हैं। हमने कल के सेशन में देखा था कि कैसे वो बीमार माँ की बेटी जो दूसरे सिटी में रहती थी, उसने पावरफुल प्रार्थना से और पावरफुल सजेशंस दे देकर अपनी माँ को ठीक कर दिया था। उसकी माँ के अवचेतन मन ने बेटी के अवचेतन मन की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और वो पूरी तरह से ठीक हो गई। तो इसीलिए मैथ्यू ने क्या कहा? मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, खोजो और तुम पालोगे, खटखटाओ दरवाजा, तुम्हारे लिए वो दरवाजा खुल जाएगा। राइट? हमने सीक्रेट मूवी में भी वो ही देखा था। आस्क, बिलीव एंड अचीव। राइट? मांगो, विश्वास करो और फिर उसे पालो। यही है नियम। अगर और उन चीज को बिलीव करने में जो भी बीच में डिफिकल्टीज आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, उससे हम कैसे निपटे, उसके टेक्निक्स भी पुस्तक में जो लेखक ने बताई है वो भी मैं बता रही हूँ। और मेरी अपनी तरफ से भी मैं एनएलपी की बहुत सारी टेक्निक्स आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मैं सचमुच चाहती हूँ कि हम सिर्फ नॉलेज लेकर ना बैठें, नॉलेज का उपयोग करके उससे हमारे जीवन को हरा भरा बनाए। हमारे जीवन में हम जो भी पाना चाहते हैं उसको पालें, वो आप सीख जाएं सही तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को उपयोग करना। यही मैं चाहती हूँ। राइट? तो ये बेहतरीन पंक्ति हमें क्या बताती है? मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, खोजो और तुम पालोगे। इसका स्पष्ट अर्थ ये है कि आप जो चीज मांगेंगे वो आपको मिल ही जाएगी। जब आप दरवाजा खटखटाएंगे तो आपके लिए वह दरवाजा खुल जाएगा और आप जिसे खोज रहे हैं उसे पा ही लेंगे, गारंटीड। इस सबक में मानसिक और आध्यात्मिक नियमों की निश्चितता निहित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो मानसिक और आध्यात्मिक नियम क्या है? हमें ईश्वर पर श्रद्धा रखनी होगी कि जो परम शक्ति इस पूरे संसार को चलाती है वही मेरी खुशियों को मेरे जीवन में लाएगी, मेरे सपनों को साकार करेगी। मुझे उस पर दृढ़ विश्वास है और इस विश्वास के भाव को हमें भीतर से जगाना पड़ेगा, धन्यवाद के भाव में रहते हुए। तभी वह निश्चितता निहित होगी और जैसे ही वो निश्चितता निहित होगी आपके जीवन में वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। आपके चेतन चिंतन पर आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता हमेशा सीधी प्रक्रिया प्रतिक्रिया करती है। अगर आप रोटी मांगेंगे तो आपको पत्थर नहीं मिलेगा। तो आप मांग क्या रहे हो? हरदम आप सोच क्या रहे हो वो सोचो। अगर आप ये सोच रहे हो मेरी बीमारी तो ठीक हो ही नहीं सकती, मेरे रिश्ते तो कभी सुधर ही नहीं सकते, मेरी सैलरी कभी बढ़ ही नहीं सकेगी, तो आप पत्थर मांग रहे हो। और फिर अपेक्षा ये रखते हो मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, मेरे रिश्ते बेहतर हो जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए। मांगा ही पत्थर है तो रोटी कहाँ मिलेगी? तो जो चाहिए वो मांगो ना। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो रही हूँ, मेरे रिश्ते धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं, मैं आर्थिक रूप से धीरे धीरे समृद्ध हो रही हूँ, इस भाव में रहो। रोटी मांगो तो रोटी मिलेगी। तो आपकी रोटी क्या है? आपकी रोटी क्या है? सबकी रोटी अलग अलग हो सकती है ना, मेटाफर के तौर पे। कोई चाहता है कि अभी मैं बीमार चल रहा हूं, मैं सबसे पहले तो ठीक ही हो जाऊं, हेल्थ मेरी आ जाए, तो उसके लिए वह रोटी है। किसी के रिश्तों में अनबन चल रही है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चल रहा है, जिसको लेकर वो हमेशा तनाव में रह रहा है, तो उसके लिए प्रायोरिटी क्या होगी? कि भाई मेरा रिश्ता पहले संभल जाए, उसके साथ मेरी बॉन्डिंग फिर से क्रिएट हो जाए।
तो उसके लिए रोटी वो है। और जो लोग अभी पैसों की समस्या से चल रहे हैं, उनके लिए मनी रोटी है। कैसे भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाए मेरी, मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट हो जाए, तो वो आपकी रोटी होगी। तो आप रोटी मांगेंगे तो आपको पत्थर नहीं मिलेगा। तो आप सेल्फ एनालिसिस कर लीजिए कि अभी आपकी रोटी क्या है। क्या आप दिन भर ब्लेमिंग जोन में रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, जेलस होते रहते हैं लोगों से? आपके पास जो भी है उसके लिए आप कभी भी धन्यवाद नहीं करते हैं? मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मुझे वो नहीं मिल रहा, मेरे साथ सब बुरा व्यवहार करते हैं, पता नहीं मेरी ये इच्छा कब पूरी होगी, ये वाले थॉट चल रहे हैं। चल क्या रहा है आपके मन में? अगर ये वाले थॉट चल रहे हैं तो आप पत्थर मांग रहे हैं यूनिवर्स से। इसीलिए मैं हर घंटे अलार्म वाला टेक्निक दिया है आपको, कि हर घंटे घंटे अपने मन को चेक करो कि भीतर सोच क्या चल रही है। राइट? ताकि वो विश्वास बना रहे, जिस विश्वास के दम पर आप अपने जीवन को सरल बनाना चाहते हैं, सुखी बनाना चाहते हैं, समृद्ध बनाना चाहते हैं। तो आपको पूरे विश्वास से मांगना होगा, तभी आपको मिलेगा। ये नियम है। प्रार्थना का नियम क्या है? पूरे विश्वास से मांगना। आपका मन विचार से वस्तु की ओर चलता है। इस सेंटेंस को लिख लो, लिख लो अभी अपने जर्नल में। मुझे पूरे विश्वास से मांगना होगा, तभी मुझे मिलेगा। मेरा मन विचार से वस्तु की ओर चलता है। इस सेंटेंस को लिख लीजिए। 1 मिनट देती हूं मैं आपको। क्यों? क्योंकि पहले जो थॉट आता है आपके मन में किसी भी चीज को पाने का, उस थॉट से ही उस मैनिफेस्टेशन की जर्नी स्टार्ट होती है। उस चीज को पाने की इंटेंसिटी कितनी है आपके मन में, तीव्रता कितनी है, कितने पैशनेट है आप अपने उन लक्ष्यों को पाने के लिए, वो पैशन, वो विश्वास ही मैनिफेस्ट करेगा। लिख लिया? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। जो जब तक मन में तस्वीर नहीं होगी, तब तक मन चल नहीं सकता, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा। राइट? इसीलिए जहां पर ऐसी चीज आ रही है जहां पर आपके माइंड को तस्वीर नहीं मिलती है, वहां पर मैं ऐड कर रही हूँ ताकि आपके माइंड को कुछ तस्वीर मिल जाए। जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले वो बलून का एग्जांपल दिया कि खांसी जा रही है, तो खांसी की इमेज तो है आपके माइंड के पास, लेकिन जा रही है उसकी इमेज है? तो जाते हुए देखना, दूर दूर तक जाते हुए देखने के लिए, आपके माइंड को इमेज देने के लिए मैंने वो बलून की टेक्निक बताई कि मेरी खांसी जो है उसको पकड़ लिया है मैंने, और उस बलून में डाल दिया है, और उस बलून को छोड़ दिया है, और उसी के साथ मेरी खांसी भी चली जा रही है मेरे शरीर से। और उस बलून को दूर 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 जाते हुए देखो, जब तक वो अनविजिबल ना हो जाए। और हमने देखा है, लेखक ने जो एग्जाम्पल बताया, 1 ही घंटे में उसकी खांसी ठीक हो गई थी। तो क्या किया उसके लिए? मन में तस्वीर दी, सबकॉन्शियस माइंड को इमेज दिया उससे रिलेटेड, तब जाके वो हुआ। तो आपकी प्रार्थना, जो आपका मानसिक कर्म है, उसको पहले आपकी मानसिक तस्वीर को बनाना पड़ेगा, तभी आपकी अवचेतन की शक्ति इस पर काम कर सकती है और इसे साकार कर सकती है। आपको अपने मस्तिष्क में स्वीकृति के बिंदु पर पहुंचना होगा। अविवादित और पूर्ण स्वीकृति, मतलब जीरो डाउट, और पूरे स्वीकार के साथ उस थॉट को जाना होगा।
इसीलिए मैंने कहा कि जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसको सोचते वक्त अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी हैवीनेस या फिर अनइजीनेस लगती है तो समझ लो कि वहां पे रेजिस्टेंस आ रहा है। जहां पे भी आपका बॉडी इजी फील करे वो आपका वो पॉइंट है, अविवादित और पूर्ण स्वीकृति वाला, जहां पर कोई भी कॉन्शियस बैरियर नहीं आएगा, कॉन्शियस रेजिस्टेंस नहीं आएगा। तो उस पॉइंट को आप ढूंढो। आप बैठ जाओ शांति से, आंख बंद करके, पूरे शरीर को रिलैक्स कर दो। वो हमने देखा है कि सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज पहुंचाने के लिए शरीर को शिथिल करते हैं, तो फिर कॉन्शियस माइंड को हम साइड में रख सकते हैं। ये हमने लास्ट सेशन में देखा। तो अगर मेरी सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख करने की मेरी इच्छा है और ऐसे सोच रही हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद ये नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम बैठ सकते हैं मेडिटेटिव स्टेट में, हमारे बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं और फिर देखते हैं कि मेरी सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख हो रही है। फिर अपने अपने शरीर को चेक करो कि शरीर में कहीं पर भी कुछ उस चीज को लेकर रेजिस्टेंस फील हो रहा है। अगर हो रहा है तो थोड़ा और नीचे लेके आओ, 1,50,000 से 1,30,000 तक आ जाओ। अगर 1,30,000 पर भी रेजिस्टेंस आ रहा है तो 1,15,000 पे आ जाओ, 1,10,000 पे आ जाओ। जहां पर वो रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। एक बार 10,000 बढ़ गई ना सैलरी तो वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो जाएगा कि यार अगर मैंने 10,000 सोचा बढ़ गई तो फिर अब तो 50,000 भी बढ़ सकती है। वो कॉन्फिडेंस देना ना पड़ेगा ना अपने सबकॉन्शियस को। तो छोटी चीज से शुरू करो पहले। राइट। चलिए, तो आगे तस्वीर की टेक्निक क्या है, वो तस्वीर हम कैसे देंगे सबकॉन्शियस माइंड को, वो बता रहे हैं लेखक। तो किसी विचार के सूत्रीकरण का सबसे सरल और स्पष्ट तरीका है इसकी तस्वीर देखना। अपने मन की आंख से इसे इतनी ही स्पष्टता से देखना जैसे यह साकार हो। मैंने ऑलरेडी आपको उसके एग्जाम्पल दे दिया कि बैंक स्टेटमेंट देखो अपना, बैंक से आपको एसएमएस आ रहा है, सैलरी बढ़ चुकी है उसका, वो क्रेडिट हो चुकी है आपके अकाउंट में, उसके मैसेज को देखो। तो आप आंख से सिर्फ वही देख सकते हैं जो बाहरी जगत में पहले से मौजूद है। राइट। उस एसएमएस को हम इमेजिनरी भी पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। इसी तरह आप मन की आंख से जो तस्वीर देख सकते हैं वो पहले ही आपके मन के अदृश्य क्षेत्रों में मौजूद होती है। हमने कल के चैप्टर में देखा था कि सबकॉन्शियस माइंड समय और स्थान से परे है। तो जो चीज आप अपने मन में देखते हैं वो ऑलरेडी बाहर मौजूद ही है, इट्स ऑलरेडी देयर। आपने उसको रोका हुआ है। जैसे ही वो बैरियर खत्म होगा आपके जीवन में वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। राइट। तो लिख लीजिए इसको। मैं मेरे मन की आंख से जो तस्वीर देख सकता हूँ वह पहले ही मेरे मन के अदृश्य क्षेत्रों में मौजूद है, मौजूद होती है। और जो भी तस्वीर मेरे मन में है वह चाही गई अदृश्य चीजों का प्रमाण है। इसको लिख लो। तो आप अपनी कल्पना में जो गढ़ते हैं वह आपके शरीर के किसी अंग जितना ही वास्तविक होता है। विचार वास्तविक होते हैं और वे एक दिन आपकी यथार्थवादी दुनिया में अवश्य प्रकट होंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको अपनी मानसिक तस्वीर के प्रति निष्ठावान रहना होगा। और चिंतन की यह प्रक्रिया आपके दिमाग पर छाप छोड़ देती है। यह छाप बाद में आपके जीवन में तथ्य और अनुभव के रूप में सामने आती है। आर्किटेक्ट जिस तरह की इमारत बनाना चाहते हैं पहले उसकी तस्वीर देखते हैं। वे उसे इस तरह देखते हैं जिस तरह वे उसे पूरा देखना चाहते हैं।
उसकी कल्पना और विचार प्रक्रिया एक प्लास्टिक का सांचा बन जाती है, जिससे इमारत उभरेगी, जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। यह सुंदर या बदसूरत हो सकती है, गगनचुंबी अट्टालिका या एक मंजिला मकान भी हो सकती है, लेकिन यह सब तस्वीर की कल्पना से ही शुरू होता है। तो आर्किटेक्ट की मानसिक तस्वीर जब कागज पर आकार लेती है, अंततः कॉन्ट्रैक्टर और भवन निर्माता आवश्यक सामग्री इकट्ठी करते हैं और इमारत बनने लगती है, और पूरी होने पर वह आर्किटेक्ट के मानसिक ढांचे के अनुरूप ही होती है। राइट। तो यहाँ पर लेखक ने हमारे जीवन को एक घर घर का मेटाफर देकर बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही इजी तरीके से समझाया है, कैसे हम हमारे जीवन में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम डेवलप करें, उस न्यूरल पाथवे को क्रिएट करें। राइट। सभी को समझ में आ गया है या फिर ऊपर से जा रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में टाइप करें, आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। यस, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। आप जो भी लिखते हो उससे भी आपका ब्रेन प्रोग्राम होता है। यस, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़े, चलिए। तो मैं श्रोताओं के सामने भाषण देने से पहले हमेशा तस्वीर की टेक्निक आजमाता हूँ। मैं अपने मस्तिष्क को शांत कर लेता हूँ, ताकि विचार की तस्वीर अवचेतन मन तक पहुंचा सकूं। फिर मैं पूरे सभागृह की तस्वीर देखता हूँ। इसकी कुर्सियां पुरुषों और महिलाओं से भरी है। वे अपने भीतर की असीमित उपचार शक्ति से उत्साहित है। मैं उन्हें स्वस्थ, खुश और स्वतंत्र देखता हूँ। अपनी कल्पना में यह विचार लाने के बाद मैं इस मानसिक तस्वीर को बनाए रखता हूँ और कल्पना करता हूँ कि लोग कह रहे हैं, मैं ठीक हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा काया पलट हो गया। मैं लगभग 10 मिनट तक ऐसा करता हूँ। मैं खुद को यह एहसास दिलाता हूँ कि हर व्यक्ति का शरीर प्रेम मन और शरीर प्रेम, पूर्णता और सुंदरता से भरा है। मेरा एहसास उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां मैं मन में जनता की आवाजें सुन सकता हूँ, जो उनकी सेहत और खुशी की घोषणा करती है। फिर मैं पूरी तस्वीर को मुक्त कर देता हूँ। चलिए, इसका एक्सपीरियंस करना है। मैं कराऊं ये एक्सपीरियंस आपको? कितने लोग रेडी हैं इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने के लिए? अगर प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार है, तो अभी जो आप काम कर रहे हैं कुछ साइड में, उसको एक थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दो, 5-10 मिनट के लिए, और आके बैठ जाओ और अपना वीडियो ओपन कर लो। आ गए सभी? यस, यस, वेरी गुड। चलो, बहुत सारी खिड़कियां ओपन हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। शुरू करें? चलिए, अपनी जर्नल को साइड में रख दीजिए, कुछ भी अपने हाथ में है तो, नोटबुक पेन। अगर ऐनक पहने हैं तो ऐनक को भी साइड पे निकाल के रख दीजिए। चलिए, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अपनी कमर और गर्दन को सीधा कर लें। जितना स्पाइन स्ट्रेट होगा, आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक पावरफुली मैसेज जाएगा, क्योंकि माइंड अलर्ट हो जाता है। यस। ध्यान सांसों पर। अंदर जाती हुई सांसें और बाहर आती हुई सांसें। हर भीतर जाती हुई सांस के साथ आपका पूरा शरीर
एकदम शांत और रिलैक्स हो रहा है। हर बाहर आती हुई सांस के साथ आपके शरीर से सारा तनाव, सारी थकान, सारी नकारात्मकता आपके सिस्टम से बाहर जा रही है। एक और गहरी सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। सांसों पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए धीरे से अपनी पलकें बंद करें। फिर एक बार देखें, एक दिव्य ऊर्जा का पुंज आपके सिर से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। और आपके सिर को पूरी तरह से शांत और रिलैक्स कर रहा है। जैसे ही एक और सांस अंदर लेते हैं, आप 10 टाइम्स मोर रिलैक्स हो रहे हैं। आप बिल्कुल शांत और बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। आपके सिर का अगला हिस्सा, फोरहेड, सिर का मध्य भाग, सिर का पिछला हिस्सा, आपके बालों के रूट्स, ब्रेन के अंदर जो ब्रेन सेल्स है, सारी कोशिकाएं, सारे न्यूरॉन्स बिल्कुल शांत और बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। अब ये दिव्य ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है और वो आपके चेहरे पर फैल रहा है। आपका पूरा चेहरा बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो रहा है। आपकी आंखें बहुत ही शांत हो रही है। आपके कान बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। आपकी नाक, आपका गाल, आपके जोस, आपकी चीन, आपकी गर्दन बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो रही है। और इस रिलैक्सेशन के कारण अब आपके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ रही है और आप बहुत ही प्यारा सा स्माइल कर रहे हैं। आपके होठों को मुस्कुराए, मुस्कुराने दे उसे। इस रिलैक्सेशन को पूरी तरह से महसूस करें। अब ये रिलैक्सेशन का प्रवाह, ये दिव्य ऊर्जा का प्रवाह और भी नीचे जा रहा है और आपकी पीठ, आपके शोल्डर्स और आपकी छाती के भाग में बह रहा है उसका प्रवाह। और आपके कंधे बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। किसी भी चीज को लेकर अगर आपको बर्डन महसूस हो रहा था, कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियां लग रही थी, तो अभी आप उन जिम्मेदारियों को उठाने के लिए सक्षम हो चुके हैं। वो पावर आपके अंदर है। उस पावर का आप एहसास करें। आप इजीली उस जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। आपके पास असीमित शक्ति है। उस शक्ति को पहचाने, उस शक्ति का एहसास करें और पूरी तरह से अपने कंधों को, अपनी पीठ को रिलैक्स कर लें। आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र प्रणाली बहुत ही पावरफुली काम कर रही है, अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही है।
उसके अंदर पहले से 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना ज्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में जा रहा है, और आपके शरीर के हर एक सेल को ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, और वो पूरी नई ऊर्जा से भर रहा है। आपका हर एक सेल पावर हाउस हो चुका है। आप एक नई एनर्जी से, नई ऊर्जा का प्रवाह आपके पूरे शरीर में बह रहा है, और आपके शरीर का ये हिस्सा पूरी तरह से शांत और रिलैक्स हो चुका है। आपका हृदय बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो रहा है। आपकी रुधिराभिसरण तंत्र प्रणाली बहुत ही कार्यक्षम है। आपका मन प्रेम, शांति, दया, ममता, करुणा, आस्था और दृढ़ आत्मविश्वास से पूरी तरह से भर रहा है, और आपके हृदय से आनंद की फव्वारे छूट रहे हैं। आनंद के फव्वारे छूट रहे हैं। आपका हृदय पूरी तरह से प्रेम से और शांति से सराबोर हो चुका है, और वह प्रेम को रिलैक्स रिलीज कर रहा है। आपके भीतर से प्रेम का झरना बह रहा है, और ये झरना आपसे बाहर निकलकर पूरे विश्व में बह रहा है। आप पूरी तरह से प्रेम से सराबोर हो चुके हैं। शांति आपकी सहज स्थिति है। अब ये दिव्य ऊर्जा का प्रवाह आपके दोनों हाथों में, दोनों हाथों की रिस्ट में, पाम में, उंगलियों में फैल रहा है। देखें, उंगलियों से कंधे तक उस प्रवाह को बहते हुए। आपकी कोहनियां, कंधा, कंधे से उंगलियां, उंगलियों से कंधे तक इस प्रवाह को बहते हुए देखें, और देखें आपके दोनों हाथ बिल्कुल शांत और बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। आप हर वो चीज कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अपनी शक्ति को मैं जान रही हूँ, उसे स्वीकार कर रही हूँ। अब इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को आपके पीठ के मध्य भाग में, और पीठ के निचले हिस्से में, और अपने कमर में, और पेट के हिस्से में फैलते हुए देखें। देखें, आपकी कमर बिल्कुल शांत और रिलैक्स है। आपकी स्पाइन वज्र के समान मजबूत हो चुकी है। आपके पेट के और कमर के हिस्से में जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जठर, पैंक्रियास, लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन्स, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपके शरीर का हर अंग, हर उपांग, हर कोश बिल्कुल शांत और बिल्कुल रिलैक्स है, और वह अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा है। मेरे बॉडी के सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है। मेरे सारे हॉर्मोन्स लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल है।
मेरे शरीर की सारी तंत्र प्रणालियां सही तरीके से और अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही है, और उसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। देखें इस रिलैक्सेशन के प्रवाह को, इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को और भी नीचे जाते हुए आपके दोनों पांव, आपके हिप्स, आपकी जांघें, आपके घुटने में फैलते हुए देखें, और आपके शरीर के इस हिस्से को बिल्कुल शांत और रिलैक्स होते हुए देखिए। आपके शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं, जो हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर जो बोन मेरो है, वहां तक ये रिलैक्सेशन पहुंच चुका है, और आप पूरी तरह शांत हो चुके हैं। अब ये प्रवाह और भी नीचे जा रहा है। आपके काफ मसल्स, आपके एंकल, पाँव के पंजे, पाँव की उंगलियां, पाँव के उंगलियों के नाखून तक ये पहुंच चुका है, और आपके शरीर का ये हिस्सा पूरी तरह शांत और रिलैक्स हो चुका है। अब ये दिव्य ऊर्जा का प्रवाह आपके पूरे शरीर में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक चारों ओर फैल रहा है। पाँव की उंगलियों से लेकर बालों की जड़ों तक, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, चारों ओर फैल रहा है एक स्फीयर की तरह। आपका पूरा शरीर बिल्कुल शांत और बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। मेरा पूरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ हो रहा है। मेरे सारे अंग अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं, और मैं उसके लिए ईश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ। उस परम शक्ति का जो इस पूरे संसार को चलाती है, मैं उस शक्ति का दिल से धन्यवाद करती हूँ, मुझे संपूर्ण स्वास्थ्य के आशीर्वाद से ब्लेस करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शरीर को बिल्कुल स्थिर रखेंगे, इसी भाव में रहेंगे। इस भाव को, इस धारा प्रवाह को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे बहते हुए देखें। आपके शरीर के हर अंग में, हर कण कण में, हर कोश में, कतरे कतरे में ये रिलैक्सेशन फैल चुका है, और आपके शरीर का एक एक कोश नई ऊर्जा से भर चुका है। हर कोश एक पावर हाउस बन चुका है। आप अब एक हाई एनर्जेटिक स्टेट में हैं। इस उच्च ऊर्जा के प्रवाह को अपने भीतर बहने दें। अलाउ करें इस प्रवाह को बहने के लिए, और अलाउ करें अगर किसी शरीर के किसी भी अंग उपांग में कहीं पर भी कोई तनाव है, कोई पीड़ा है, उस पीड़ा को वहां से कंप्लीटली रिमूव करने के लिए इस ऊर्जा को अलाउ करें। आई एम अलाउइंग this divine energy to heal my body completely. Yes.
रिलैक्स, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। आपको बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आपका मन और शरीर पूरी तरह से प्रेम, पूर्णता और सुंदरता से भर चुका है। आपकी काया पलट हो चुकी है। अब आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। आप संपूर्ण स्वस्थ, खुश और स्वतंत्र है। आप संपूर्ण स्वास्थ्य के उस चरम बिंदु पर है। इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं 5 से 1 की गिनती करूंगी और इस सुंदर अनुभूति से हम धीरे धीरे बाहर आएंगे। 5, कमिंग आउट, कमिंग आउट। 4, कमिंग आउट, कमिंग आउट। 3, अपने हाथ पांव की उंगलियों से को धीरे से हिलाएं। 2, अपने आसपास के वातावरण से अवेयर होते जाएं। और 1, आंखें अभी बंद ही रहेंगी। अपने दोनों हाथों को धीरे से रब करें। ले उसे अपनी आंखों की ओर। दे एक हल्का सा स्पर्श। परम शांति का अनुभव करें। इस अनुभव को फैला लेंगे अपने पूरे चेहरे पर। नमस्कार मुद्रा। फिर एक बार ऊपर वाले का धन्यवाद करेंगे इस सुंदर अनुभूति के लिए। थैंक यू गॉड। और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। यस, कमिंग आउट वाइड अवेक। कैसा लगा? मैम बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत मस्त फील हुआ। यस, यस, बारी बारी शेयर करेंगे। यस, नीलिमा जी, नीलिमा जी जुड़े हैं आज। शेयर करें। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत। मैं ढूंढ रही थी आपको, आपका नंबर नहीं मिल रहा था मुझे पहले। अच्छा, तो हम विदा मैम से मिला मुझे कल। ओके। चलिए, ये था आज का सेशन। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? और ये जो मेडिटेशन मैंने कराया उसका अनुभव कैसा लगा, शेयर करें। यस, अच्छा लगा। ओके। और कौन शेयर? थैंक यू नीलिमा जी। और कौन शेयर करेगा? हाँ, यस, बोलिए। बहुत अच्छा कुछ है फील कुछ? हो रहा है। हमें हमें पता सब होता है, लेकिन हम जुड़ते नहीं है अपने आप से, है ना? तो कोई ना कोई ऐसा हाँ, माध्यम होना चाहिए हमारे जीवन में कि जो वैल्यू ऐड कर सके, जो आपने की है आज। थैंक यू। तो इसको रिपीटेडली करते रहिएगा। ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा। तो वहां पे आप सिर्फ ये मेडिटेशन वाला पार्ट रन करके भी मेडिटेशन ये कर सकते हैं फिर। यस, उसका लिंक फिर बाद में ग्रुप में भी आ जाएगा। ग्रुप में है ना आप? ग्रुप में नहीं है? मिरेकल मॉर्निंग क्लब ग्रुप में नहीं है आप? और शायद मुझे ऐड किया कि नहीं पता नहीं है, लेकिन किया होगा। हाँ, आपने कल रिक्वेस्ट भेजी थी। हाँ, हाँ। हाँ, मेरा तो कल फिर मॉर्निंग आपको ना आया है, उसमें हाँ, ग्रुप में ऐड आपको हो ऐड कर लिया गया है फिर। हाँ। यस, थैंक यू, थैंक यू नीलिमा जी। और कौन शेयर करेगा? क्या हम शेयर करें? यस गीता जी। यस मैम गीता जी मुझे बताएं। काफी अच्छा लगा जो वेलकम आपने बैक। ये बोला कि
तो ये काफी अच्छा रहा सेशन। और बुक रीडिंग तो आपके साथ ही हो जाती है तो हो जाती है, वरना नहीं हो पाते। मैं वो मिस कर रही थी कि मेरी बुक रीडिंग रह जाती है, तो मैं उनका वही सही है। मैम के साथ हो जाती है तो हो जाती है। अभी मेडिटेशन तो नहीं कर पाई आपने जो करवाया, लेकिन सारी रीडिंग मैंने देखी थी। और जो आप बोल रहे हो कि सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल तो है, लेकिन जो इसका इम्प्रिंट है वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही जाता है। तो अपने विचारों को वहां पर अपनी जोन को सही बनाए रखो, ताकि वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में सही चीजें जाएं। वो हम्म। रिपीटेशन करते रहो। यस, वेरी गुड। थैंक थैंक यू यू, मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच गीता जी। और कौन शेयर करेगा? यस, गोपाल जी। काफ़ी रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस था। और जो सबकॉन्शियस माइंड बुक रीडिंग हो रहा है, इससे भी काफ़ी जानकारी मिलती है, जो कि एकेडमिक्स, जो एकेडमिक्स स्कूल कॉलेज में हम जाते हैं वहाँ पर ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। जबकि लगता है कि वहाँ पे भी अगर इनको सिखाया जाए तो शायद जो इतने देखने यस। को मिलते हैं ना, ये सुसाइड्स और ये मिस गाइडेड यूथ, ये शायद कम यस, हो पाए अगर इस तरह से पढ़ाया जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये एकेडमिक में पढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओवरऑल एक्सपीरियंस इज गुड। मेडिटेशन कैसा लगा? मेडिटेशन अच्छा लगा। मैं तो सुबह 5 बजे से लगा हुआ हूँ, ये तीसरा सेशन आपका अटेंड कर रहा हूँ मैं। यस, और यस। ओके। थैंक यू। थैंक लॉन्ग यू सो मच। सेशन ऑनलाइन। थैंक यू। थैंक यू सो मच गोपाल जी। यस, रेणुका जी, रेणुका जी कुछ शेयर करेंगी? यस। अनम्यूट कर लो अपने आप को। पहले अनम्यूट कर लो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी आप अनम्यूट ही हो। म्यूट ही हो आप। अनम्यूट करो। ओके। यस। हैप्पी मॉर्निंग मैम। वेरी हैप्पी आज क्या मॉर्निंग। नेटवर्क इशू हो गया, तो 10 मिनट का रह गया, मेडिटेशन वाला पार्ट मेरा रह गया आज। अच्छा। बाकी बाकी पूरे सेशन में थी मैं। हम्म। और अभी स्वास्थ्य के लिए जो भी आपने बताया, मतलब किस कोई चीज बात को नहीं, कैसे, मतलब रिकॉर्डिंग जैसे में चेक खांसी करना है है। तो। हाँ, नहीं नहीं, देखूंगी मैम, पर एक वो साथ में रहते हैं तो साथ में जुड़े रहते हैं, आपका साथ रहता है ना, कन्वर्सेशन हो यस। जाता है, मैसेज के थ्रू हो जाती है। जैसे वो मुझे सबसे अच्छा लगा, जैसे खांसी जा रही है तो उससे वो अगर अपन नहीं कह के अपन कहेंगे मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत है या मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है, जो भी बॉडी पार्ट में अपने को हीलिंग चाहिए। और हम्म। सबसे बड़ी बात, मुझे इसलिए भी ज्वाइन करना था क्योंकि आप बीच बीच में एनएलपी टेक्निक्स बताते रहते हो, वो कहीं नहीं यस। मिलेगी। यस। वो है। बाकी मैम आज का छूट गया, वो देखना पड़ेगा रिकॉर्डिंग। देख लीजिएगा। ओके। जी मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच थैंक्स रेणुका टू यू। जी। थैंक्स मैम टू ये यू। यस। मेडिटेशन भी यस यूट्यूब प्रीति पर जी। अवेलेबल प्रीति जी और अवेलेबल नीता होता है? रानी जी क्या शेयर करेंगी आप कोई? मेडिटेशन जो आप करवा रहे हो ये भी यूट्यूब पर रिकॉर्डेड में अवेलेबल है? हाँ, यूट्यूब पे ये वीडियो जाएगा ना। ठीक है। ये, हाँ, ये यूट्यूब नमस्ते पे मैम। चला जाएगा। नमस्ते। कौन बोल रहा है? नीता रानी जी। मैम आप, जी जी, आपका सेशन तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है बोलने के लिए। लेकिन मैं मेडिटेशन करते करते, मैं ड्यूटी में हूँ तो डिस्टर्ब हो गया, लेकिन आप जैसे करते हो मैम, मैं भोर 4 बजे डेली वैसे ही करती हूँ। ओके। बाद में घर ऐसे जाके ही। कर लीजिएगा रिकॉर्डिंग देख के। हाँ, आराम से अच्छा लगता है। मैं तो पूरा खो गई थी, मैं तो पूरा मेरा सारा एकदम बॉडी एकदम पूरा कांपने लग रहा था। वाह। अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेडिसन मेडिटेशन सच में बहुत ही फायदा करता है, क्योंकि मेरा दाहिना हाथ में ये बाजू में दर्द कर रहा था, लेकिन मेडिटेशन करने से कम हो गया है। बहुत वाह, अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। मैम एक क्वेश्चन था आपके पास में। हाँ, बोलिए। मैम एक क्वेश्चन था आपको पूछने। हाँ, बोलिए बोलिए। जानते हैं कि मैं सबके लिए सब ब्लेसिंग मांगती हूँ, तो
तो मेरे पास एक तो आया है ऑप्शन, ऐसे रिश्ते के लिए आया है, ठीक है। वो पति पत्नी दोनों है, मतलब पति हमेशा पत्नी को शक करते रहता है, हमेशा शक करते, काम पे नहीं जाता है, हमेशा उसको पूरा छुप के बैठ के देखता है कौन उसका घर में आता है कौन जाता है। तो मुझे वो बोला कि मेरे कुछ करो, मैं बोला ऊपर क्या करूं क्या करूं, अच्छा ठीक है। तो उसके लिए मैं स्क्रिप्टिंग लिखी हूँ मैम, कि उसका रिश्ता 13 साल हो गया है शादी को, एक बेटा भी है एक बेटी भी है, ठीक है। लेकिन वो लोग लव मैरिज करके शादी किया है। मतलब दो फिर तीन भी साल शक तो करता है। अपना परिवार लोग फिर भी शक करता है मैम। अभी ऐसे सिचुएशन हो गया है, पत्नी के पास में ठीक है, तो रहता है, काम धंधा कुछ भी नहीं करता है। वहां पे उसको उसको चाहिए कि मेरा हस्बैंड मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करता है, मुझे बहुत प्यार करता है, राइट, और वो बहुत अच्छे से अपने काम को संभाल रहा है। हम्म। उसको सही तरीके से नहीं, यही काम को कहना का करने के चाहती हूँ मैम, वो लोग नहीं कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ मैं उनके लिए कर सकती हूँ, उनका रिश्ता को सुधारने के लिए। आप उनके लिए कर सकते हैं कि उनका रिश्ता सुधर रहा है, उनके रिश्तों में बॉन्डिंग बढ़ रहा है, उन दोनों को प्यार से मैं बातें करके मैं वो मैम विजुअल, मैं मैम स्क्रिप्ट में पहले लिख चुकी हूँ। उनको जोड़ दीजिए ना हमारे सेशन से, उनको ग्रुप में लेके आइए। मैम वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे मजदूर है, काम करते कोई बात हैं, नहीं, इसमें पढ़ा लिखा हिंदी होने की कहाँ जरूरत है। उनको उनको समझ में नहीं आएगा, वो लोग अलग है, ये आपकी मतलब परसेप्शन है ना। लैंग्वेज वाला। अच्छा, लैंग्वेज हिंदी समझ में नहीं आती है उनको क्या? नहीं 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 मैम, यही तो प्रॉब्लम है। मैं तो उड़ीसा अच्छा, की हूँ ना मैम। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ, तो उनका रिश्ता अच्छा हो जाएगा, परिवार एक तो जुड़ जाएगा। हाँ, तो आप उनके लिए स्क्रिप्टिंग की है तो स्क्रिप्टिंग करो, लिखा है, हाँ उसके साथ में विजुअलाइज भी करो हाँ उन दोनों को प्यार से रहते हुए साथ में, पूरे फैमिली को, बच्चों के साथ वो खेल हाँ रहे हैं, वो हाँ बच्चों हाँ के साथ हाँ। बच्चों के साथ नदी किनारे दरिया किनारे घूमने जा रहे हैं, उनके बीच बहुत प्यार है, वो लोग बहुत प्यार से साथ में खाना खा रहे हैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के, हम्म, वो सारे चारों लोग प्यार से एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, हंस हंस के हंस हंस के बात कर रहे हैं, ऐसा विजुअलाइज करो ना। जी 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 मैम। और जी ये होने के लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करना मत भूलना, ये करो जी। तो हो वो जाएगा। तो पहले तो इन्वर्स है। विजुअलाइजेशन करो, जितना जी पावरफुली जी। विजुअलाइज करोगे वो होगा। उनको ब्लेसिंग्स दो उनके रिश्ते को। थैंक यू मैम। कर सकते हो आप। जी यस, प्रीति जी कुछ शेयर करेंगी? आप अपना वीडियो ओपन करें तो मुझे पता चले ये प्रीति जी है कौन, मैंने आपको देखा नहीं। यस, ओके, शायद वो बिजी है, मॉर्निंग है तो कुछ काम रहते हैं किचन में। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच दोस्तों। तो ये था आज का सेशन। आशा है आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आज का जो टेक अवे है वो क्या है, वो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा कि हम हमारे मन की शक्ति से हम कुछ भी ठीक कर सकते हैं, राइट। हम खुद को भी ठीक कर सकते हैं, दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं, राइट। लेकिन पहले अपने को काम करना है अपने ऊपर, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पावरफुल मैसेज उसको पहुंचाने के लिए ये विश्वास का जो नियम है उस नियम को हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। और उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि धन्यवाद में भाव में रहना शुरू करो, तो फिर शिकायतों वाले मोड में आप नहीं जाओगे, फिर आप हमेशा पावरफुल पॉजिटिव माइंडसेट में रहना सीख जाएंगे, राइट। तो थैंक यू वंस अगेन। आप सभी के स्वास्थ्य अच्छे हो, आपके फैमिली मेंबर्स के स्वास्थ्य अच्छे हो, आप सभी लोगों के रिश्ते मधुर हो, आपके जीवन में अस्खलित धन संपत्ति और समृद्धि का प्रवाह हमेशा बहता रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं इस सेशन को एंड करती हूँ। मिलेंगे कल फिर एक बार सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।